जी, आप खाना खाएंगे? अरे नहीं भाभी, अभी नहीं, आप खा लीजिए, मैं बाद में खुद मांग लूंगा। शर्म, देखो ना कितनी गंदी हरकत कर रहा है, उसके बाद मुझसे बातें भी कर रहा है। शर्म नाम की चीज ही नहीं है। भाभी जी आप यहाँ से चले जाओ ना, मेरे को कुछ काम करना है अपना थोड़ा सा, मैं बाद में आ जाऊंगा। हाँ तुम तो रुक जाओ, तुम्हारे भैया को बताऊंगी मैं, जो हरकतें तुम कर रहे हो ना सब बताऊंगी। अरे नहीं नहीं, आप भाई को भी कुछ मत बताना, मैं भाई को खुद बताऊंगा, वो फिर बहुत खुश होंगे। ये खुश होंगे? कैसा लड़का है? प्रिंस को आने दो, उन्हें तो मैं सब बताऊंगी। शर्म का भाई ये सब हरकतें कर रहे हैं और यहाँ तुम काम कर रहे हो। ये क्या अंकिता, पागल हो गई? नौकर है ना पीछे, दिखता नहीं? नौकरी तो क्या हुआ, अपने भाई को जाकर देखो, उसकी हरकतें कैसी हैं। अरे यार, उसे वैसे भी सुबह मैंने डांट दिया है छोटी सी बात पे। जाने दो, तुम अपना काम करो। मुझे इतना बताओ, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं गुस्सा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुम्हारे भाई की हरकतें ठीक नहीं है और ना तुम सुनने को तैयार हो। अरे यार, मैं सुनूं ना सुनूं, ये क्या है? ये मेरे आगे क्यों रख दिया तुमने? ये मेरा नहीं है, ये तुम्हारे भाई का है। बकवास बंद करो। मेरा भाई ये बकवास- सब नहीं पहनता, तुम्हारे कपड़े हैं, समझी? उठाए इसे ले जाकर। ठीक है रहने दो, तुम मानोगे तो हो नहीं है ना। अंकिता, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, इसे उठाओ और ले जाओ। मेरे भाई पे ना फालतू इल्जाम मत लगाओ। आगे सुबह मैंने उसे डांट दिया, मुझे खुद को बुरा लग रहा है। मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, खाना दे देना उसे टाइम से। तुम खाना नहीं खाकर इसे जाओ। उठाओ बोल रहा हूँ ना, नौकर के सामने तमाशा कर रखा है। क्या हुआ भाभी, आप इतना गुस्से में क्यों? गुस्से में क्यों? पुनीत की हरकतें पता है क्या कर रहा है वहाँ पर? नीत भैया ऐसा कर रहे हैं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो तो बहुत शरीफ इंसान है। गंदी गंदी हरकतें कर रहा है वहाँ पर। तुम बेडरूम में जाकर देखोगे ना, कंबल के अंदर कुछ गलत गलत काम कर रहा है। भाभी लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो इतना भी बोला नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। मैं भी आज तक उसे बोला ही समझ के आई थी, पर आज जो देखा है ना मैंने, तुम जानते हो मैं प्रिंस को यही सब बताने आई थी, पर प्रिंस पता नहीं क्या हो गया, उन्हें चिड़चिड़े रहते हैं हमेशा। और अभी भी ना मेरी बात सुनी उन्होंने। उनको ना भाई के आगे कुछ दिखता ही नहीं है। भाई की बात आगे ना बस चले गए उठकर मुंह फुलाकर। वो तो है ना, उनका भाई है तो उनकी तरफ ही बोलेंगे, पर लेकिन मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा भाभी, ऐसा पुनीत भाई करेंगे? कर ही नहीं सकते वो। तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? भाभी मैं ये नहीं कह रहा आप झूठ बोल रही हो, मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है, जब ये आपको लग रहा है। गलत फहमी कोई नहीं हुई है, मुझे अपनी आंखों से देख के आई हूँ। ठीक है भाभी, आप बोल रही हो तो चलो मैं भी देखता हूँ क्या कर रहे हैं पुनीत भैया। चलो मेरे साथ। चलो। ये देखो, अपनी आंखों से देखो क्या हरकतें कर रहा है ये। भैया को बिल्कुल भी शर्म नहीं है, क्या कर रहे हैं? ये कौन सी लड़की को लाए हैं? वही तो देखो ना। भैया आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? आपकी भाभी यहाँ खड़ी हो, आप ऐसी हरकतें कर रहे हो। अरे रामू, जब भैया को पता चलेगा ना, तू देखियो, उन्हें भी ना मेरे ऊपर बहुत गर्व होगा कि मैंने क्या काम किया है। भाभी कैसा बंदा है, कितना बेशरम इंसान है। कोई बात नहीं पुनीत, जो करना है ना कर लो। मैं प्रिंस को जाकर अभी बताती सब, पर प्रिंस और मेरा झगड़ा हो रखा है, इसलिए नहीं बोल रही। मैं नहीं चाहती तुम दोनों भाइयों के बीच में आग लगे या कोई लड़ाई हो। बस तुम्हें इतना कहूंगी कि सुधर जाओ, अभी भी मौका है। अरे भाभी जी, आप बिना भी थोड़ी देर और रुकोगी और आप भी देखोगी ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मैं तो ना भैया के ताने नहीं सुन सकता, इसलिए ये सब कर रहा हूँ ताकि भैया को ना मेरे ऊपर बहुत प्राउड हो कि मैंने क्या काम किया है, इसलिए तो मैं ये सब कर रहा हूँ। भैया मेरे को ताने मारते रहते हैं ना, तेरे से कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, आज मैं भी उन्हें प्रूफ करके दिखा दूंगा कि मैं भी वो सब कर सकता हूँ। मुझे भी अच्छा लगेगा, बदतमीज। चलो रामू यहाँ से। भाभी आप तो सच बोल रही थी, सही में ऐसी हरकत कर रहे हैं भैया। इसीलिए तो मुझे गुस्सा आ रहा था और गुस्से में ये सब बोल रही थी। प्रिंस को भी बताने आई थी सब कुछ, पर प्रिंस इनसे की गुस्से में चले गए, बात तक नहीं सुनी मेरी। अगर उन्होंने मेरी बात सुनी होती ना तो उन्हें भी ये दिखाती कि उनका भाई कर क्या रहा है अंदर। वो सब छोड़ो, तुमने किसी लड़की को आते जाते देखा घर में? लड़की? मैंने तो कोई लड़की नहीं देखी घर में आते हुए। लड़की नहीं देखी? तो फिर वो अंदर है किसके साथ? और वो छुपा कर लाया कभी? कहीं ऐसा तो नहीं है हम लोग इधर उधर और वो गेट से लड़की को अंदर ले गया हो अपने कमरे में? भाभी हाँ ऐसा हो सकता है, वो छुपा के ले गए हो। ये तो है, शायद उसने यही किया होगा, चोरी छुप के लेकर गया होगा अपने कमरे में लड़की को। इन दोनों को शर्म नहीं आती क्या? अरे ऐसे मेरे सामने ये सब। भाभी हम कर भी क्या सकते हैं, आप भैया को फिर बताओगी, भैया फिर आप पे गुस्सा करेंगे। देखना, एक तो प्रिंस है जो अपने भाई पर इतना भरोसा करते, इतना प्यार करते हैं, उसके खिलाफ एक वर्ड तक नहीं सुन सकते। और एक तरफ उनका ये छोटा भाई, ये सब गंदा भाई है।
इतना तक नहीं है कि उसकी भाभी थी कमरे के बाहर। अरे उनकी इज्जत के मारे बंद करता है ये सब, पर नहीं, वो तो सोच में नहीं रहा आगे पीछे का कुछ। उसे बस ना अपने मजे की पड़ी है। ऐसे भी कोई करता है क्या? घर है हमारा, कोई ऐसी जगह थोड़ी है। देखो भाभी, गुस्से में ना गलत कदम मत उठा लेना, बाद में पता चले आपका रिश्ता खराब हो। इससे अच्छा ठंडे दिमाग से सोचो क्या करना है। चाहे गुस्सा करे तो करे, मुझे नहीं पता। मैं प्रिंस को सब बताऊंगी। मैं नहीं झेल सकती ये सब मेरे घर में नहीं चलेगा। और एक काम करते हैं, हम प्रिंस को ना प्रूफ के साथ सब बताएंगे। अरे अंकिता बेटी, प्रिंस और पुनीत कहाँ है? अच्छा वो पापा जी आज आप आ गए, वरना आपके बेटे ना गलत रास्ते पे जाने वाले थे। क्या मतलब? आपका छोटा बेटा पुनीत वो अंदर बहुत गलत रास्ते पे जा रहा है। और जानते हैं क्या, इतनी गलत संगति में रहता है वो, उसके बाद मेरे सामने वो सब कर रहा है। एक बार को भी शर्म नहीं आ रही उसे कि भाभी उसकी मेरे सामने ये सब। छी बेटा तुम गलत सोच रही हो, कोई अच्छा काम किया होगा उसने, तभी तो ऐसा बोल रहा है ना वो। बता भी नहीं सकती पापा जी, जैसी बात है वो कर रहा है। एक काम करिए, आप अपनी आंखों से देख लीजिए। आइए आइए अंदर। हाँ दिखाओ, दिखाओ मुझे क्या हुआ, दिखाओ। चलो चलिए पापा जी। ये देखिए पापा, खुद देख लीजिए अपनी आंखों से क्या कर रहा है ये पुनीत। छी, ये क्या कर रहा है? यही तो पापा, सुबह से यही सब कर रहा है। और मैं आ भी रही हूँ तो ये कह रहे कि भाभी मुझे डिस्टर्ब मत करो। आप और भैया बहुत खुश हो गए मुझे ये सब करता देख। मुझे तो इतना बुरा लग रहा है ना, कैसा देवर है मेरा। पुनीत, पुनीत, ये क्या कर रहे हो? अरे पापा, आप कब आए गांव से? पापा मैं जो कर रहा हूँ ना मेरे को करने दो। वैसे भी भैया ना जब देखो मेरे को डांटते रहते हैं। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना अपने लिए कर रहा हूँ। भैया ना ये सब देख के बहुत खुश होंगे, लेकिन मेरे को भी करने दो। आप प्लीज जाओ यहाँ से। तुझे शर्म नहीं आती है? तेरी भाभी घर पे है और तू ये सब कुछ बंद कर ये। और सुन, मैंने तुझसे बात करनी है, 2 मिनट में बाहर आ। चल। छी, 2 दिन गांव क्या चला गया, सब उल्टा सीधा। जानती मैं गांव क्यों गया था? ये देख, मैंने गांव की सारी जमीन बेच दी। सोचा था कि जब गांव में रहना नहीं है, शहर में बच्चों के साथ रहना, तो जमीन का क्या करूंगा। लेकिन नहीं, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। इन लोगों की ये हरकतें, यहां पर ये लोग ऐसा नीच काम करेंगे, उफ, यहां तो मेरा दम घुटेगा। मैं 2 दिन नहीं रह पाऊंगा। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने गांव की जमीन बेच। देखिए ना पापा जी, आपको तो इतना हो रहा है ना, मेरे बारे में सोचिए। मैं तो एक औरत हूँ, मुझे कैसा लग रहा होगा। मेरा देवर है, मेरे सामने ऐसी घिनौनी बातें कर रहा है। सुबह से इसका यही सब चल रहा है। अब आप खुद सोचिए, आपको जब इतना बुरा लग रहा है तो मुझे कितना लग रहा होगा। और अभी इसकी बेशर्म की शर्म तो देखिए, आपके सामने भी यही बकवास कर रहा है कि भाभी को अच्छा लगेगा, भैया को अच्छा लगेगा। ऐसा कोई बोलता है क्या? मुझे तो समझ नहीं आ रहा इसको हो क्या गया है। एक बात बताओ, इतना पसीना क्यों आ रहा है तुम्हें? देखा पापा कितना पसीना आ रहा है। वैसे भैया ने सही बोला था कि मेहनत करो ना जब भी पसीना आता है। बकवास बंद करो पुनीत, बहुत हो गया तुम्हारा। कब से तुम्हारी बदतमीजी झेल रही हूँ मैं। क्या है ये सब? घर पे कोई ये सब करता है? अरे लेकिन भाभी मैंने ऐसा किया क्या है जो मेरे पे इतना भड़क रही हो? इतने टाइम बाद पापा गांव से अपने घर आए हैं। अपने बच्चों से ये उम्मीदें रखते हैं पापा, जैसी तुम हरकतें कर रहे हो। अरे एक बार को तो सोच लेते पापा कितना प्यार करते तुम सबसे, कितना ख्याल रखते हैं, और तुम बदले में ये सब कर रहे हो। तुम्हें पता है पापा ने ना गांव की जमीन तक बेच दी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे और प्रिंस के लिए, ताकि उनके बच्चे आगे ढंग से रहे। और उनके बच्चे क्या कर रहे हैं? दिल नहीं टूटेगा पापा का ये सब देखकर कि उनका बच्चा क्या कर रहा है। पापा लेकिन मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसके बदले आप मेरे को इतना कुछ सुना रहे हो? मुझे मालूम होता ना कि तू इतना नीच और कमीना निकलेगा, तो जिस दिन पैदा हुआ था उस दिन गला घोट के मार डालता तुझको मैं। अरे पापा मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसके लिए आपको मेरे पे शर्म आ रही है? बल्कि आपको तो मेरे ऊपर प्राउड होना चाहिए ना कि मैं मेहनत करके आपका नाम रोशन कर रहा हूँ। भाभी जो होती है ना वो माँ के समान होती है, और तू उसी के सामने ऐसी नीच हरकत कर रहा है और ऊपर से कह रहा है मैं मेहनत कर रहा हूँ। देखो पापा मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाह रहे हो क्या नहीं। जो भी बात है प्लीज साफ साफ बोलिए। एक बार प्रिंस को आ जान दे,
तेरा तो आज इस घर में आखिरी दिन है। तुझे आज मैं घर से निकाल के रहूंगा, तेरी सारी बदतमीजी दूर कर दूंगा। मैं मेहनत कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं। अरे पापा मैं मेहनत ही तो कर रहा था अंदर। अरे पापा आप गांव से आ गए, नमस्कार। नमस्ते नमस्कार छोड़, इसको देख, ये क्या हरकत कर रहा है। क्या हो गया अपने, क्या किया तूने? अरे भैया देखिए ना, जब से भाभी और पापा मेरे को ही सुनाए जा रहे हैं। आप ही ने तो मेरे को बोला था ना मेहनत करने के लिए, और मैं वही कर रहा था। मेहनत कर रहा था मतलब क्या पापा, क्या क्या हो गया ऐसा? पुनीत ऐसा क्या कर दिया तूने? भैया मैं आपको करके दिखाता हूँ कि मैं क्या कर रहा था। देखिए भैया, मैं तो सिर्फ कसरत कर रहा था। तो कसरत कर रहा था? और इसके अलावा कुछ भी नहीं। और आप ही ने तो बोला था ना कि जब तक मेहनत नहीं करेगा तो पसीने कैसे निकलेंगे। लेकिन कंबल लेके क्यों? अरे पापा कंबल लेके इसलिए कर रहा था क्योंकि भैया ने बोला था कि अगर तू ऐसे मेहनत करेगा ना तो तेरे पसीने नहीं निकलेंगे, और जब तक पसीने ना निकले ना तो वो मेहनत नहीं होती। और इसीलिए तो मैं ये सब कर रहा था, और आपने मेरे को गलत समझ लिया। पापा आप मेरे बारे में इतना गलत समझते हैं। पापा मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा जिसकी वजह से आपको मेरी वजह से ठेस पहुँचे। अरे शिट पापा, सुबह जब मैं ऑफिस जा रहा था ना तब मैंने इसे बोला था। मुझे बहुत गुस्सा आता था, इसका कॉलेज भी छूट गया है, अब थोड़े दिनों बाद उसे नौकरी भी लग जाएगी, इंटरव्यू वगैरह देना चालू कर देगा। तो मैंने इसे कहा था कि हर कोई ऐसा बोलता रहता है कि तू इतना हट्टा कट्टा अच्छा है, लेकिन तेरा भाई कमजोर सा लगता है। मैंने इसे कहा था थोड़ा जिम वगैरह जाया कर, थोड़ी कसरत कर लिया कर, नहीं जाना तो घर में कसरत कर लिया कर 4-5 मिनट। तो मेरे आगे थोड़ी सी कसरत करी थी इसने, तो मैंने इसे कहा था 5 मिनट में थोड़ी देरी कसरत हो जाएगी, कम से कम 1-2 घंटा कसरत करा कर, पसीना नहीं आया तब तक कसरत नहीं होगी। इसलिए शायद एक कंबल लेकर ये कर रहा था। अबे पागल, घर वालों ने कुछ और ही समझ लिया था तब से। वो बता देता उनको, पागल वो पता नहीं क्या सोच के बैठे थे दिमाग में। देखो इसमें गलती तो किसी की नहीं है, देखा जाए तो वो देखने में तो शायद गलती लग रहा होगा जिस तरीके से ये बता रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार तो तुम्हें भी बता देना चाहिए था घर वालों को, और आपको भी एक बार उसे पूछ लेना चाहिए था। है तो आपका ही बेटा, इतना गलत तो नहीं निकल सकता ना। भैया माफ कर दीजिए, देखने से गलत लगा मुझे लगा आप पता नहीं क्या ही कर रहे और आप वो सब कर रहे थे, और माफ कर दीजिए मुझे। देख बेटा, तू कंबल के अंदर कसरत कर रहा था तो भाभी ने तेरे कुछ गलत समझ लिया, और उसने मुझे बताया, मैंने देखा तो मैंने भी गलत समझा। देख बेटा, बापू तेरा बेटा, देख गलत फहमी हो गई तो हो गई, बेटा है मेरा तू, है ना, माफ कर दे मुझे। तब मेरी औलाद है तो गलत। देखिए ना, एक छोटी सी गलत फहमी कितना कुछ खत्म कर देती है ना। आज उसी बात को लेकर पुनीत को इतना गलत समझ लिया। अगर मैं भी यहाँ होता और ये सब नहीं देखता तो शायद मुझे भी गलत ही लगता वो। इसके लिए हम सबको माफ कर देना पुनीत, और आज के बाद अगर कुछ भी हो तो सीधा आके फैमिली से बात करना। दोस्तों यार, शेयर का बटन वीडियो से शेयर कर दो, हमारे पेज को फॉलो कर दो, फॉलो और शेयर करे बिना बिल्कुल मत जाना। प्लीज 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 वीडियो को शेयर कर देना यार, खूब सारा प्यार दिखा दो, प्लीज शेयर कर दो वीडियो को। लव यू ऑल, खूब सारा प्यार।